हेलो दोस्तों, मैं दीनदयाल कुमार स्वागत करता हूं अपने डीके टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम ऑल एग्ज़ाम जीके से संबंधित एक नया सेट को शुरू किए हुए हैं। ये क्लास नंबर दूसरा, इस सेट का दूसरा क्लास है। और क्लास फर्स्ट में हमने कुल 25 प्रश्नों को करा दिए हैं। ये जितने भी सेट हम करा रहे हैं सब 25-25 क्वेश्चन के सेट रहेंगे और सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सभी प्रश्नों को कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न होते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? जो कांस्य की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सही जवाब इसका ए होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, पुराणों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो सही आंसर ए हो जाएगा, कुल 18 पुराण हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बताना आपको। तो सही आंसर बी हो जाएगा, घनानंद जो है वह नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या फिर सभा आयोजित की गई थी, बताना आपको। जो बौद्ध की संगीतियाँ हुई थी, कुल कितनी हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें से प्रथम जो बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित की गई थी। राइट आंसर सी होगा, राजगृह में आयोजित की गई थी। आप इसकी बताइएगा, अध्यक्ष कौन थे पहले के, तो इसको आप कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा हम 5-5 क्वेश्चन के सेट में क्वेश्चन को करा रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ। इन सभी से हम 5-5 क्वेश्चन के सेट करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, बताना आपको। सबसे प्राचीन जो है राजवंश के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर डी होगा, मौर्यकाल जो है, मौर्यकाल सबसे पुराना राजवंश के रूप में जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे पॉलिटी के 5 क्वेश्चन। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? सही आंसर ए होगा, 1935 का जो अधिनियम था उसका विशेषता जो था वो प्रांतीय स्वायत्तता के रूप में जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, बताना आपको। जो संविधान सभा गठित की गई थी किसके अनुसार की गई थी? राइट आंसर डी होगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। और ये कब आया था? 1946 में आया हुआ था। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सन 1836 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, बताना आपको। सबसे पहले जो हमारे संविधान की सभा की मांग की गई थी 1936 में की गई थी, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो इसकी मांग कहाँ की गई थी, किस अधिवेशन में? राइट आंसर सी होगा, फैजपुर के अधिवेशन में। इसको आपको इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, मतलब आपको किस आर्टिकल में बताया गया? अधीनस्थ न्यायालय होगा या फिर जिला न्यायालय होगा। राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 233 में इसके बारे में बताया गया है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस याचिका यानी कि रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, बताना आपको। कौन सा यानी कि याचिका जो होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, उसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, मैंडमस यानी कि परमादेश का होता है हम आदेश देते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमने 5 क्वेश्चन पॉलिटी के भी कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का क्या नाम था, बताना आपको। तो जब पहले एसबीआई का नाम क्या था, जिसका इस समय नाम देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक है। तो सबसे पहले जो इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताना आपको। जो एसबीआई हमारा है, एसबीआई उसकी स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर बी होगा, वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। सही जवाब बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, बताना आपको। सही आंसर डी हो जाएगा, जो एसबीआई हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वह सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक के रूप में जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर ए हो जाएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है। हमारा जो एसबीआई है उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान
प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है, बताना आपको। तो सही आंसर सी होगा, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों ज्योग्राफी के हम 5 क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बताना आपको। जो हमारी कर्क रेखा हमारे देश से होकर गुजरती है, यानी कि कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको राज्यों का नाम पता होगा, कमेंट करिएगा। तो किस देश से नहीं होकर के गुजरती है, राइट आंसर बी होगा, नेपाल से। ठीक है, 20 का सही हो जाएगा, यानी कि म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश, चीन, इन सभी देशों से होकर के गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं, मतलब आपको भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है। सही जवाब ए होगा, सिसिली का स्ट्रोम्बोली का ये यानी कि क्या है, ज्वालामुखी है। ठीक है, पहली बात ध्यान रखिए, ज्वालामुखी ये सभी है। ठीक है, जो भी दिया गया है ज्वालामुखी यानी कि सिसिली का स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसी को क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस। ठीक है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। जो भी यहाँ पे पर्वत दिए गए हैं, रॉकी हुआ, एंडीज हुआ, एटलस, आल्प्स, हिमालय, किस प्रकार के पर्वत हैं। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, वलित पर्वत है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लेगा रॉकी किस प्रकार का पर्वत है, तो आपको ये सभी चीज़ें याद रहेगा, तो आप आराम से इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है, मतलब आपको जो पृथ्वी हमारे धरातल सबसे नज़दीक में कौन सी परत पाई जाती है। सही आंसर सी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर पाई जाती है, यानी जिसको क्या बोला जाता है, क्षोभ मंडल बोला जाता है। आपको ये पता होगा। ठीक है, जो सबसे हमारा पहली परत के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बताना आपको। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है, राइट आंसर सी होगा, सहारा का जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आपको अगर सबसे छोटा पता होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हम जीए के जो भी यानी कि जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो उसको देखेंगे हम 5 क्वेश्चन को। तो दिया गया है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, बताना आपको। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज के बारे में पूछा जा रहा है। सही जवाब डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पहली एंटीबायोटिक थी उसकी खोज किए थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है इन्होंने ही पेनिसिलिन की भी खोज की थी। पेनिसिलिन, इसको भी ध्यान दीजिए, पेनिसिलिन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे देखेंगे। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, बताना आपको। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, सही जवाब सी होगा, वर्ष 1953 में हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। 23 देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब ए होगा, 1861 ईस्वी में जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जिससे क्या किया जाता है, पुरानी सभ्यताओं का पता लगाया जाता है, उसकी स्थापना की गई थी 1861 ईस्वी में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताना आपको। जो केंद्रीय औषध अनुसंधान के बारे में पूछा जा रहा है, सही जवाब बी होगा, लखनऊ यानी कि हमारे यूपी में स्थित है केंद्रीय औषध अनुसंधान। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, बताना आपको। कौन सा था हमारा जो पहला परमाणु रिएक्टर। सही जवाब सी होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अप्सरा जो है हमारे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप बताइएगा आपके 25 में से कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए हम आज के होमवर्क को भी देख लेते हैं। पहले तो हम आपको दोस्तों जो इसके पिछले वाले वीडियो में होमवर्क का क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर बता दे रहे हैं। दिए था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ से था, ये हमने होमवर्क में दिए थे। तो इसका जो आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, जिनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। 20 का सही जवाब जाएगा। और आज का हम होमवर्क देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क हमने दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोला जाता है का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। लंदन, जिनेवा, बर्लिन, वाशिंगटन, इनमें से आपको आंसर बताना है कि इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम दोस्तों अगले वीडियो में। क्लास 3 को अगले वीडियो में कराएंगे, क्लास 3 को। और आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन सभी वीडियोज़ का PDF अगर आपको चाहिए, PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
हमारे टेलीग्राम से चैनल जुड़ करके आप सभी वीडियोज़ का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।